Good morning, class. So, our next topic is monic polynomials. So, what are monic polynomials? The definition क्या है? A polynomial in x in which the coefficient of highest power of x is unity is called a monic polynomial. Means कोई भी ऐसी polynomial जिसमें हमारे पास जो leading coefficient है, जो highest power of x है, उसका coefficient 1 होना चाहिए बस. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1. ये मोनिक पॉलिनॉमियल है. क्यों? इसका जो हाईएस्ट पावर की टर्म है दैट इज x टू दी पावर 4 और इसका जो कॉफिशेंट है वो क्या है 1. सो दिस इज अ मोनिक पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 4. और ये जो हाईएस्ट पावर का मीन्स ये जो x की हाईएस्ट पावर है इसका जो कॉफिशेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? उसका नेम होता है लीडिंग कॉफिशेंट. ठीक है. सो दैट मीन्स लीडिंग कॉफिशेंट 1 होना चाहिए. तो पॉलिनॉमियल क्या होगी? मोनिक. नेक्स्ट इज मिनिमल पॉलिनॉमियल एंड मिनिमल इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स. देखो हमें पता है कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ना. कैले हैमिल्टन थ्योरम हमें यही बताती है. So if f of a is equals to 0, then we say that a polynomial f of x annihilates the matrix A and this polynomial is called annihilating polynomial. तो पहले क्या होता है कि क्या annihilates करता है और क्या annihilating polynomial होती है. जैसे हम लोगों ने polynomial find की थी कौन सी मीन्स जो हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल फाइंड करते हैं. लेट्स से अगर ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल आई डन. ये मेरी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है और इसको हम क्या बोलते थे? फाई ऑफ लेम्डा. इसी से डिनोट करते थे. तो हमें पता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल है इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा. सो दैट मीन्स अगर फाई के अंदर मैं ए लगा दूँ तो 0 आएगा. डन. तो इस मैट्रिक्स ए ने इस पॉलिनॉमियल को क्या किया? 0 बना दिया. जब मैंने लेम्डा की जगह पे ये मैट्रिक्स ए रखी तो मुझे 0 मिला. तो दैट मीन्स क्या किया? इस ए मैट्रिक्स ने इस पॉलिनॉमियल को 0 बना दिया. तो इस मैट्रिक्स ये जो ए मैट्रिक्स है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स वी से दैट द पॉलिनॉमियल f of x annihilates this matrix. तो ये जो पॉलिनॉमियल थी फाई ऑफ लेम्डा इसने किसको एनिहिलेट कर दिया? मैट्रिक्स A को. डन. और ये जो पॉलिनॉमियल है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल. मीन्स फाई ऑफ लेम्डा क्या है? एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल. और फाई ऑफ लेम्डा को एनिहिलेट करता कौन है? एक मैट्रिक्स और वो है A. डन. तो ये थी डेफिनेशन किसकी? एनिहिलेट्स करना क्या होता है और एनिहिलेटिंग पॉलिनॉमियल क्या होती है. सो इट इज़ पॉसिबल दैट अ मैट्रिक्स मे सेटिस्फाई सम अदर इक्वेशन हुज डिग्री इज लेस देन डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. हमें ये तो पता है कि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. बट ये भी पॉसिबल है कि वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से छोटी डिग्री की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाए. तो एक डेफिनेशन है अब मिनिमल पॉलिनॉमियल की. मिनिमल पॉलिनॉमियल f ऑफ x इज अ पॉलिनॉमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री विद लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी. तो लोएस्ट डिग्री की पॉलिनॉमियल जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी होगा मींस ये मोनिक पॉलिनॉमियल होगी, है ना. हमने यही पढ़ा था लीडिंग कोएफिशिएंट यूनिटी किसका होता है? मोनिक पॉलिनॉमियल्स का. सो अ मोनिक पॉलिनॉमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री such that f of a is equals to 0, then the polynomial f of x is called minimal polynomial of the matrix and the equation f of x is equals to 0 is called minimal equation of the matrix. देखो मैंने अभी आपको बोला था ना कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो सेटिस्फाई करती ही है मैट्रिक्स, पर ये भी पॉसिबल है कि उससे छोटी डिग्री वाली इक्वेशन को भी हमारी मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाए. तो ये जो मिनिमल पॉलिनॉमियल होती है ये कौन होते हैं? वो छोटी डिग्री वाली पॉलिनॉमियल होती है जिसको हमारी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है. तो दैट मीन्स एक नोट बनेगा. द डिग्री ऑफ मिनिमल इक्वेशन of n square matrix
ऑफ कोर्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज n। तो डिग्री ऑफ मिनिमल इक्वेशन कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री होती है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो अगर n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डिग्री कितनी, n, एंड जो मिनिमल इक्वेशन है उसकी डिग्री या तो n होगी या फिर n से छोटी होगी। डन, इतना क्लियर। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास what is derogatory and what is non-derogatory matrices. So a n square matrix is said to be derogatory. एक n square matrix means a square matrix of order n is said to be derogatory. हम इसको derogatory बोलेंगे if degree of its minimal equation is less than n. अगर इसकी minimal equation की डिग्री n से कम आई, और इसी को हम कब बोलेंगे कि नॉन डेरोगेटरी है, अगर इसकी मिनिमल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, n ही हो जाए। डन, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से छोटी कोई इक्वेशन आए ही ना जिसको वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर जाए तो वो नॉन डेरोगेटरी, अगर छोटी डिग्री की इक्वेशन मिल गई तो वो डेरोगेटरी। So thus a matrix is non-derogatory if degree of its minimal polynomial is less than, non-derogatory की बात करें तो less than नहीं आएगा, degree of minimal polynomial is equals to the degree of its characteristic polynomial. Done. अब एक और रिजल्ट है जो हम यूज़ करने वाले हैं, वैसे इस रिजल्ट को लर्न रखने की कोई नीड नहीं है बट फिर भी ये थोड़ा सा यूज़फुल है। If roots of characteristic equation of a square matrix are all distinct, then matrix is non-derogatory. अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स आप फाइंड करते हो मीन्स आइगन वैल्यूज फाइंड करते हो, और वो आइगन वैल्यू सारी की सारी अगर डिस्टिंक्ट आती हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, तो वो मैट्रिक्स हमेशा नॉन डेरोगेटरी ही रहने वाली है। डन, तो अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जिसकी हेल्प से आपको क्लियर होगा कि मिनिमल इक्वेशन होती क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, कब हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स डेरोगेटरी है, कब हम बोलते हैं कि नॉन डेरोगेटरी है, तो वो सब कुछ अब पता लगने वाला है। तो एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द मिनिमल इक्वेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसकी मिनिमल इक्वेशन फाइंड करनी है एंड शो दैट दिस इज नॉन डेरोगेटरी। तो पहले मिनिमल इक्वेशन फाइंड करनी, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए मैट्रिक्स ले ली, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। तो फिर उसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया तो हमें मिला 1 माइनस लेमडा माइनस 4 माइनस लेमडा 7 माइनस लेमडा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो इसके जो रूट्स आए दैट आर 1 minus 4 and 7. So therefore the characteristic roots of A are, या eigenvalues of A are 1 minus 4 and 7, and we observe that ये जो eigenvalues हैं ये सारी की सारी distinct हैं। तो अगर distinct हैं तो क्या होता है, वो non derogatory होती है, हमने ये पढ़ लिया था, अभी रिजल्ट पढ़ा है। जब सब के सब डिस्टिंक्ट होते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और मिनिमल इक्वेशन आती है ये दोनों सेम ही होती हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मिनिमल इक्वेशन आर ऑफ सेम डिग्री एंड बोथ हैव द सेम रूट्स। बिल्कुल दोनों की दोनों इक्वेशन सेम ही होंगी, हेंस द मिनिमल इक्वेशन इज, बस लेमडा के प्लेस पे हमें x लिखना है क्योंकि मिनिमल इक्वेशन क्या होती है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। डन, तो यहाँ पे क्या क्या था, लेमडा 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 था, हमने लेमडा के प्लेस पे x x x कर दिया, थ्रू आउट माइनस भी कॉमन लिया हुआ। डन, तो ये क्या है, एज द डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है। डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल कितनी है, 3, विच इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 है। सो दिस इज अ मैट्रिक्स विच इज नॉन डेरोगेटरी। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इससे आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। ऑब्टेन द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड शो दैट इट्स डेरोगेटरी। इसके मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करनी है और शो करना है कि दिस इज नॉन डेरोगेटरी। तो अब स्टार्ट करते हैं।
तो पहला काम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना, और उसके लिए हम क्या करते हैं, a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। तो वही किया है। अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, आप इसको डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो या ऑपरेशंस लगा के भी ओपन कर सकते हो, दैट्स योर विश। आप कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे? हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए जिसके हम रूट्स फाइंड कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ऑपरेशंस लगा के, मैं सिर्फ कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ कि ऑपरेशंस लगा के हमने क्या किया, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये फैक्टर्स मिल गए। अगर आप सीधा वहीं से डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो आपको एक 3 डिग्री की इक्वेशन मिलेगी लेमडा में, फिर आपको उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने ऑपरेशंस इसलिए लगाए हैं सो दैट कि हमें जो इक्वेशन आएगी उसको फर्दर फैक्टराइज ना करना पड़े, हमें फैक्टर्स की फॉर्म में ही मिले। तो इसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या निकलेंगे, 2 रूट्स तो 3 निकलेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो 3, और एक मिलेगा 12। सो इसके जो रूट्स हैं दैट आर 3, 3 एंड 12। अब सारे के सारे डिस्टिंक्ट तो नहीं है, डन। तो अब हमें मिनिमल पॉलिनॉमियल फाइंड अगर करनी हो, अगर सारे के सारे डिस्टिंक्ट ना हो, तब हम कैसे फाइंड करते हैं? देखो, अगर सबके सब डिस्टिंक्ट होते हैं तब तो हमारी मिनिमल इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम होती है। अब अगर सबके सब सेम नहीं हैं, सॉरी सबके सब डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी जो मैक्सिमम पावर है ये क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, लेमडा माइनस 3 का होल स्क्वायर लेमडा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मिनिमल पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, लोएस्ट डिग्री की पॉलिनॉमियल होती है जिसको वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट डिग्री से स्टार्ट करते हैं। देखो रूट्स तो कम नहीं हो सकते, अगर 2 बार 3 है तो ये हो सकता है कि मिनिमल पॉलिनॉमियल में 3 एक ही बार आया हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे कम पावर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पावर 2 है ना, तो हम पावर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम ये चेक करेंगे कि लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस 12 इक्वल्स टू 0 को क्या मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है। तो हमने क्या लेट किया, लेमडा की जगह पे इक्वेशन में तो हम x लिखते हैं मिनिमल इक्वेशन में, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 12। तो इनसे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 ये बनेगी इसकी। अब हमें ये चेक करना है कि ये मिनिमल पॉलिनॉमियल है या नहीं है। तो पहली चीज़, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वो 1 है, मोनिक होनी चाहिए ना। अब चेक करते हैं कि क्या इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, मीन्स अगर इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस 36i इज इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमने किया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आ गया ये। अब हम क्या फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस 36i, हमने ये चेक किया, ये 0 आ गया। सो दस द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो ये तो लोएस्ट डिग्री की है क्योंकि इससे कम तो हमें लेना ही नहीं है। एक रूट 3 है और एक रूट 12 है। रूट्स हम स्किप नहीं कर सकते, हम उनकी पावर स्किप कर सकते हैं डन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 36 क्या है, इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल। और मिनिमल पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, 2, और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है दैट इज 3 एंड 2 इज लेस देन 3, सो दिस इज डेरोगेटरी। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन में आप मिनिमल पॉलिनॉमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करते और कुछ अगर ऐसे रूट्स आते तब आप क्या करते, इसकी पावर 3 होती और इसकी पावर 2 होती। ठीक है, ये अगर इक्वेशन होती तो आप कहाँ से स्टार्ट करते, सबसे पहले आप क्या करते, इसकी भी पावर 1 लेते, इसकी भी पावर 1 लेते, सबसे लीस्ट पावर से स्टार्ट करना है, मतलब ये टर्म्स, और चेक करते क्या इसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है। अगर कर जाती तो यही होती इसकी मिनिमल पॉलिनॉमियल, अगर ना करती तो आप किसी भी एक टर्म की पहले एक पावर इंक्रीज करते हैं। सो मीन्स आप किससे चेक करते हैं, लेमडा माइनस 3 स्क्वायर एंड लेमडा माइनस 12 से। अगर ये भी पॉसिबल ना हो पाता, पहले एक एक की पूरी पावर्स इंक्रीज कर लेनी है। ठीक है, तो फिर हम चेक करते हैं लेमडा माइनस 3 का क्यूब और लेमडा माइनस 12 क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये भी ना होता, जहाँ हो जाएगा वहाँ तो आपको स्टॉप कर ही जाना है। अगर ये भी ना हो तो हम क्या करेंगे,
फिर इसका स्क्वायर और लैम्डा माइनस 12 का स्क्वायर से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये 4 डिग्री की बनेगी ना, हमें छोटी डिग्री की चेक करनी है पहले। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ ये ओवरऑल 5 डिग्री की बन रही है। डन। तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं हमारी, 2 डिग्री की इक्वेशन, 3 डिग्री की इक्वेशन, 4 डिग्री की इक्वेशन और 5 डिग्री की इक्वेशन, यही हो सकता है। तो पहले आपको पावर्स इतनी लेनी है कि ओवरऑल डिग्री 2 बने। अगर 2 को सेटिस्फाई कर जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ओवरऑल डिग्री 3 बनाओ। ओवरऑल डिग्री 3 कैसे बनेगी, इसका स्क्वायर ले लो और इसको सिंपल, या फिर आप इसको सिंपल रखो और लैम्डा माइनस 12 का स्क्वायर ले लो, तो 3 डिग्री वाली चेक करो। फिर 4 डिग्री वाली चेक करो। 4 डिग्री वाली में तो दोनों 2-2, या एक में 3 पावर, एक में 1 पावर। और 12 के ऊपर तो 3 पावर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ही 2 है, तो एक ही केस बनेगा, इसकी पावर 3, इसकी पावर 1। फिर 5 के लिए तो यह ही है, तो 5 तो नहीं आने वाला, क्योंकि 5 तब आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड मिनिमल इक्वेशन तभी सेम होती हैं जब सारे के सारे रूट्स डिस्टिंक्ट आए। तो 5 तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, आपको 4 तक ही जाना है। जिस भी ऑर्डर के ऊपर, जिस भी डिग्री के ऊपर, छोटी वाली डिग्री के ऊपर आपको मिल जाए कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई बाय द मैट्रिक्स ए, वहाँ पे आपको स्टॉप कर जाना है और वही आपकी क्या होगी, मिनिमल पॉलिनोमियल। बट कीप इन माइंड कि मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए हमें उसके लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या रखना है, 1। डन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। विद दैट आपका 3rd चैप्टर खत्म हो चुका है। थैंक यू।